नमस्कार साथी, आपका स्वागत है सोर्स ऑफ नॉलेज में। आज के इस एपिसोड के माध्यम से हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने के लिए आए हैं। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 2020 से 2025 विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण। यह प्रश्न जो है बीपीएससी 68वीं मुख्य परीक्षा 2023 में पूछा गया था और विषय समान अध्ययन पेपर 1 से संबंधित है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 1 का जो सफलता के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है आत्मनिर्भर बिहार के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 की घोषणा की गई, जो कि 2020 से 2025 तक क्रियान्वित रही और इसके विशेषताओं का आलोचनात्मक परीक्षण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रस्तावना देखेंगे, ये क्या कहता है, यह आखिर में ये 7 निश्चय होता क्या है उसको हम जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि ये 7 निश्चय होता क्या है। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि 7 इस निश्चय योजना जो है बिहार सरकार अर्थात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2020 में 7 निश्चय पार्ट की सफलता के आधार पर 7 निश्चय पार्ट 2 की शुरुआत की गई। उद्देश्य है आत्मनिर्भर बिहार का निर्माण करना। उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भर बिहार का निर्माण करना। यह एक सुशासन कार्यक्रम है जो सामाजिक आर्थिक विकास पर केंद्रित है। यह बिहार सरकार के द्वारा चलाई गई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और यह एक सुशासन कार्यक्रम है जो सामाजिक आर्थिक विकास पर केंद्रित है, जो कि सामाजिक विकास को बढ़ावा देती है, आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है और यह बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जाने वाली योजना है। अगला पॉइंट हम देखेंगे दोस्तों, 7 निश्चय पार्ट 2 के जो मुख्य बिंदु हैं उसको देखेंगे। क्या क्या है मुख्य बिंदु? तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो हैं युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा युवा जो है बिहार में ही है, तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला अर्थात महिला सशक्तिकरण, अर्थात जो हम कह सकते हैं फीमेल एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है। और तीसरा है हर घर तक स्वच्छ जल। चौथा है स्वच्छता का संकल्प सबका विकास। और 5वां है स्वावलंबी गांव समृद्ध बिहार। और 6ठा है शहरों की ओर नई पहचान। और 7वां है सरकार आपके द्वार। ये 7 निश्चय पार्ट 2 के जो है 7 पार्ट हैं, तो याद रखेंगे 7 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको ब्रेन में रखना है क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब प्रश्न है इसकी विशेषताएं क्या हैं, की फीचर्स क्या हैं, उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। इसके की फीचर्स क्या हैं? सर्वस्पर्शी दृष्टिकोण, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर ध्यान, युवा और महिला सशक्तिकरण पर फोकस, पेयजल स्वच्छता और बुनियादी ढांचे में निवेश, जन भागीदारी और पारदर्शिता को बढ़ावा देना। अर्थात कह सकते हैं ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों पर इसमें ध्यान दिया जाएगा और युवा और महिला सशक्तिकरण पर भी फोकस है। युवा पर और महिला सशक्तिकरण पर सबसे ज़्यादा फोकस है। और पेयजल स्वच्छता और बुनियादी ढांचे पर निवेश की बात की गई है इस 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत। और जन भागीदारी, जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना और पारदर्शिता लाना अर्थात करप्शन फ्री समाज को निर्माण करना, ये जो है विशेषताएं हैं इस योजना के। सबसे पहले आलोचनात्मक विश्लेषण, सकारात्मक पक्ष देखेंगे। जब हम किसी भी योजना का जो है हम ये रिव्यू करते हैं अर्थात हम एग्जामिन करते हैं, आलोचना करते हैं या उसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करते हैं, उसके प्रॉफिट्स एंड लॉस की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम उसका सकारात्मक पक्ष देते हैं। जब आपको किसी की भी आलोचना करनी है तो आप सबसे पहले उसके सकारात्मक पक्ष को देखिए, फिर लास्ट में थोड़ा आप नकारात्मक पक्ष को देखिए। कई बार लोग आलोचनात्मक व्याख्या करने की बात होती है तो लोग इसको जो है नेगेटिव सेंस में लेते हैं और नेगेटिव वे में चले जाते हैं। तो सबसे पहले सकारात्मक पक्ष देखते हैं। आलोचनात्मक विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जो होते हैं वो होते हैं सकारात्मक पक्ष। इसको हम देखने का प्रयास करेंगे।
योजना निर्माण में समावेशी दृष्टिकोण, स्वच्छता व पेयजल योजनाओं से स्वास्थ्य में सुधार और ITI एवं और पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या में वृद्धि, महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त किया गया। अर्थात ये सारे सकारात्मक पक्ष हैं 7 निश्चय पार्ट 2 के। योजना निर्माण में समावेशी दृष्टिकोण अर्थात जो भी योजना, इसमें 7 योजनाओं का जो निर्माण किया गया है, तो समावेशी दृष्टिकोण जो है रखा गया है। स्वच्छता का भी ख्याल रखा गया है। पेयजल योजनाओं से जो है स्वच्छता और पेयजल योजनाओं से स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है। ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की वजह से रोजगार में वृद्धि हुई है और महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया गया है। आलोचनात्मक विश्लेषण में सीमाएं और चुनौतियां क्या हैं, इस योजनाओं को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए क्या क्या चुनौतियां सामने आई। भ्रष्टाचार और क्रियान्वयन में ढिलाई, स्थानीय निकायों में दक्षता की कमी, लक्ष्य समूह तक योजनाओं की सीमित पहुंच, युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार सृजन की कमी। आंकड़ों के साथ प्रस्तुति देख सकते हैं। आंकड़ों के साथ प्रस्तुति, योजना के अंतर्गत प्राप्त बजट उपयोग, जल जीवन हरियाली मिशन से संबंधित आंकड़े, महिला सहायता समूह की संख्या और योगदान, सुधार के सुझाव, सक्रिय जन निगरानी तंत्र की स्थापना, नियमित मूल्यांकन और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, स्थानीय प्रशासन को प्रशिक्षण एवं संसाधन देना, तकनीकी माध्यमों से निगरानी को मजबूत करना। निष्कर्ष क्या निकला दोस्तों? तो निष्कर्ष यही निकला कि 7 निश्चय पार्ट 2 एक महत्वाकांक्षी योजना है जो आत्मनिर्भर बिहार की परिकल्पना को साकार करने का प्रयास करती है। हालांकि कुछ चुनौतियां एवं संरचनात्मक कमियां हैं, लेकिन इसके दूरगामी सकारात्मक प्रभाव की संभावना अधिक है। तो